आज इस केस में जुरिस्डिक्शन के इशू पे आर्ग्यूमेंट के लिए केस फिक्स था और जुरिस्डिक्शन के इशू पे आज आर्ग्यू कर दिया हम लोगों ने। हमने अदालत से ये इस्तदा की है कि अदालत का इस केस में इख्तियार समाअत नहीं बनता और ये केस ऑर्डिनरी कोर्ट में भेजा जाना चाहिए, बल्कि इसमें कोई भी ऑफेंस नहीं बनता। जो मवाद रिकॉर्ड में मौजूद है उस मवाद को देखते हुए, जो इल्जामात एफआईआर में है उन इल्जामात को देखते हुए ये केस एंटी टेररिज्म एक्ट का केस बनता ही नहीं है। और अदालत से मैंने इस्तदा की है कि जो केस लॉ है उसकी रोशनी में, जो एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 6 है उसकी रोशनी में ये केस आम अदालतों में भेजा जाए। एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 6 का प्रोवाइजो बड़ा क्लियर है, जो ये कहता है कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक गैदरिंग होगी, डेमोक्रेटिक गैदरिंग पे सेक्शन 7 8 ये बनता ही नहीं है। वो अदालत में हमने रेफर किया है। हमने गुलाम हुसैन साहब वाला जो जो जजमेंट है एक सुप्रीम कोर्ट की पीआईडी 30 सुप्रीम कोर्ट पेज 61 वो भी रेफर की है। और हमारा ये कहना है कि इस केस में अदालत के पास इख्तियार समात नहीं है सुनने का। दूसरी जो मैटर ऑफ कंसर्न है, अभी हलीमा खानम साहबा को कहा गया कि 2:15 पेश हों। वो 2:15 उन्होंने कोर्ट में पेश होना था। उनकी तमाम लीगल टीम इधर मौजूद है, लेकिन उन्हें अदालत के प्रेमिसेस से बाहर आने से रोक दिया गया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। पुलिस ने हलीमा खानम को अदालत के प्रेमिसेस से बाहर आने से रोका है, जो कि गैर कानूनी है। इसके मुतालिक हम एक्शन लेंगे। हम अदालत को भी आगाह करेंगे कि अभी जब अदालत में हेयरिंग हो चुकी है और थोड़ी देर के लिए अगर वो बाहर तशरीफ ला रही हैं और वापस उन्होंने 2:15 अदालत में पेश होना था, तो पुलिस का रुकना बिल्कुल गैर कानूनी है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो ये आज की गुजारिश। सर ये बताइएगा क्या कहा गया है कि आप क्यों नहीं बाहर जा सकते? कुछ डिटेन कर दिया देखिए गया जी, है, जिस तरह पिछली दफा देखिए किया जी, गया था। ये इलीगल डिटेंशन है। पुलिस ने रोका है। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल खड़े हैं उन्होंने दरवाजा बंद किया है। वकला को भी रोका गया और उसको भी मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। लॉयर्स को भी रोका गया और इमा खानम साहबा को भी रोका गया। ये चीज बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, अनएक्सेप्टेबल है। हम आज इस पे लीगल एक्शन डिमांड करेंगे और अगर इस तरह का रवैया रहा तो हम पे ट्रायल में नहीं चल सकेंगे। फिर हम ये ट्रायल छोड़ देंगे कि अगर इस तरह से हमारे एक्यूज्ड को आप हेयरिंग पे आती हैं, खुद से आती हैं और खुद से आके अपीयर हो रही है, उन्हें कैसे रोका जा सकता है? क्यों रोका गया है? पिछली दफा भी यही किया पिछली गया था। दफा भी यही किया गया। और उसके बाद जब अदालत में तमाम बात मैंने अर्ज की तो अदालत ने बताया, अदालत ने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया और आज भी अदालत का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, क्योंकि अभी मैं आर्ग्यू करके आ रहा हूं। तो इस चीज पे डेफिनेटली हम लॉयर्स को काम एक्शन लेंगे। लॉयर्स को रोका गया, इस पे भी मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। लॉयर्स को कैसे रोका जा सकता है? एंटी टेररिज्म कोर्ट में आती है, अदालत है, बाकी अदालतों की तरह अदालत है, अदालत आते जाते हैं लॉयर्स। तो ये डिटेंशन है, इलीगल डिटेंशन है, इसके मतलब हम एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। अभी अभी क्या बात हो रही थी पुलिस में? अभी पुलिस वालों से यही बात हो रही थी, भाई किस ऑर्डर के तहत रोक रहे हैं? उसने कहा जी बस कोई बात नहीं की, उसने कहा जी बस मुझे कहा गया रोको। ये गेट कीपर ने रोका है या अंदर से पुलिस ने रोका है, पुलिस ने बाहर खड़े हुए पुलिस ऑफिसर ने रोका है। दरवाजा बंद किया हुआ। रीमा खानम साहब इसलिए बाहर नहीं आई, वो बात करने चाह रही थी आप लोगों से। बहरहाल वो आएंगे अभी 2:15 के बाद, क्योंकि वो बेल पे हैं। लेकिन ये गैर कानूनी हरकतें करेंगे तो फिर तो हम ट्रायल नहीं कर सकेंगे। मैं बिंग लॉयर होते हुए बता रहा हूँ, इस तरह की हेरेसमेंट अगर खास करेंगे, लॉयर्स आते हैं, बाकी लोग आते हैं, हलीमा खानम साहबा को डरती नहीं है, लेकिन तो हेरेसमेंट है ना। अदालत में जब अपनी मर्जी से वो आ गई है तो उनको क्यों नहीं अदालत से बाहर आने दिया जा रहा? अब बेल पे हैं, ट्रायल का सामना कर रहे हैं,